कार्यक्रम के आयोजक हैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज झांसी। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको अवलोकन कराएंगे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित श्री मजनेन्द्र 1008 नेमिनाथ स्वामी जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की श्रृंखला में चौथे दिन अर्थात जन्म कल्याणक की भक्ति उल्लासपूर्ण गतिविधियों का परम पूज्य मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य आर्यका श्री 105 पूर्णमती माता जी की पावन प्रेरणा से ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य के जिला झांसी की धार्मिक धरा श्री 1008 श्री अतिशय क्षेत्र सावलिया पार्श्वनाथ करगुवा जी में 10 से 16 दिसंबर 2023 के मध्य आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों ने जहां 3 लोक के नाथ का जन्मोत्सव मनाकर स्वयं को धन्य किया, तो वहीं पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी श्रवण कर कल्याण मार्ग को भी समझा। दर्शकों, कल आपने गर्भ कल्याणक प्रसंग का आनंद लिया, तो आइए आज देखते हैं 13 दिसंबर को आयोजित जन्म कल्याणक प्रसंग के अनुपम दृश्य। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर झांसी की धार्मिक धरा श्री 1008 श्री अतिशय क्षेत्र सांवलिया पार्श्वनाथ करगुवा जी में 10 से 16 दिसंबर 2023 के मध्य परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद, मुनि श्री 108 अविचल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य आर्यका श्री 105 पूर्णमती माता जी की पावन प्रेरणा से श्री मजनेन्द्र 1008 नेमिनाथ स्वामी जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस 7 दिवसीय आयोजन में 13 दिसंबर को कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई। क्षां क्षीं क्षों क्षै क्षै क्षो क्षो क्षं क्षः क्षीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रै ह्रै रो ह्रौ रं रः द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो वर्हते भगवते श्रीमते ठठ अस्माकं सृष्टि श्रीमान श्री विके जैन सर्वनरमारिं सर्वगजश्वगो महिषी अजमारिं सर्वशस्य धान्य वृक्षलता गुल्म पत्र पुष्प फलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वक्रूरवेताला शाकिनी डाकिनी भयानिं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वापस्मारिं अशुभ कर्म जनित दुखानिं दुष्टजन कृतान तंत्र मंत्र दृष्टि मुष्टि छलछिद्र। शांति धारा के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्राविकाओं ने तीर्थंकर को अर्घ्य समर्पित कर मंगल कामना की। प्रज्ञा प्रधानाः समणाः समृद्धाः प्रत्येक बुद्धाः सर्व पूर्वैः सकामरूपितो वसित्वमैशं प्रकाम्यमन्तर्धिमथाप्तिमाप्ताः। अर्घ्य समर्पण के दौरान संगीतबद्ध भजनों की लय, सुर, ताल पर उत्साह के साथ झूमते थिरकते श्रद्धालु प्रभु भक्ति में लीन हो गए। तत्पश्चात सौभाग्यशाली परिवारों ने हवन में आहुतियां देकर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। आपके चंदन विधान भगवान मुझे शक्ति दो, मैं अपनी आत्मा में रक्षक करके आत्मा कल्याण के लिए फिर पढ़ने अब हम आगे की दुनिया शुरू करते हैं। अब समय था जन्म कल्याणक प्रसंग का। दरबार में सौधर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है और वे अवधि ज्ञान लगाने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस पर आश्चर्य करते हुए शचीन्द्राणी इसका कारण पूछती हैं। स्वामी, आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये कौन है? कहाँ है? आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? शचीन्द्राणी की जिज्ञासा शांत करते हुए सौधर्मेंद्र अयोध्या में महाराजा नाभिराय के यहाँ तीर्थंकर आदिनाथ के अवतरण की जानकारी देते हैं। इस जानकारी पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। आदिनाथ का जन्म हो चुका है। राजा नाभिराय की जय हो।
कुबेर को बुलाया जाए। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र कुबेर को अयोध्या चलने के लिए विमान उपलब्ध कराने का आदेश देते हैं और शची इंद्राणी एवं अन्य इंद्रगणों के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। हमें मध्यलोक में जाना है, विमान की व्यवस्था करें। जी देवेंद्र, आपकी आज्ञा अनुसार सारे कार्य होंगे। इधर अयोध्या नगरी में महाराजा नाभि राय को तीर्थंकर के अवतरण की जानकारी मिलती है तो दरबार में बधाई गीत एवं शहनाइयों की गूंज से वातावरण आनंदमय हो जाता है। इस आनंदमय वातावरण के बीच सौधर्मेंद्र का आगमन होता है। अभी अभी अंतपुर से अष्ट कुमारियों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि जगत जननी माता मरुदेवी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया है। गाओ मंगल गान, धरा पे जन्मे है भगवान, धरा पे जन्मे है भगवान। सारे जग को साथ मिलाए सचिन रानी, सचिन जलाई चमचम अयोध्या। अगली कड़ी में सौधर्मेंद्र महाराजा नाभि राय से आज्ञा लेने के बाद शची इंद्राणी को तीर्थंकर बालक लाने के लिए प्रसूति गृह भेजते हैं। आपको प्रभु के प्रथम दर्शन प्राप्त होंगे, करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। माता के प्रसूति गृह में जाके तीर्थंकर बालक को लेकर आए। चम चम करती जानी सची बोली भारी, माता की महलों में जाए। जहाँ पे सोई मरुदेवी माता, जहाँ पे सोई मरुदेवी माता, चुपके से जाए। सची अंदर जा रही है। इस बीच सौभाग्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर को शास्त्र आदि भेंट करने के साथ ही पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर अपना जीवन धन्य किया। पूरे आयोजन में पूरा अपना समर्पण दिखाया है और निधि जी जब व्यस्त हैं, कल रात में 12 बजे फोन आ गया, मुझे विजिट किया करना है, क्या करूँ जाऊँ, गए जाने किया। ऐसे उनके ताले रहे, बहुत बहुत बधाई उनके लिए। और देखिए सिंघई परिवार जो पहले के उन्हें हो रहा है, एक बार हो गई ठीक है, महिलाओं को दे दो तुम लोग। एक पायल किसी बहन की गिर गई है तो ले जाएं या दूसरी लेकर के गौशाला में दान करें। श्रद्धालुओं द्वारा पाद प्रक्षालन के बाद परम पूज्य मुनि श्री 108 अविचल सागर जी महाराज ने जन्म कल्याणक प्रसंग पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से भक्तों को जीवन कल्याण का मार्ग समझाया। इस विश्व में देखो 700 करोड़ लोग हुए दुनिया में, कितने लोगों को यह अवसर प्राप्त हुआ है 3 लोक के नाथ का जन्मोत्सव मनाने का। और मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको जन्म जन्मांतर में ऐसे ही जैन कुल की प्राप्ति होती रहे। क्या आपको पता है जैन कुल में उत्पन्न होने के लिए क्या करना पड़ता है? सिर्फ पुण्य कमाने मात्र से जैन कुल में उत्पन्न नहीं हुआ जाता। जो व्यक्ति निरंतर अपने मनवचन काय के द्वारा जो अपने परिवार का पालन पोषण करते समय हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोधमान, मायालोभ आदि विकार प्रकट होते अपने मनवचन काय में, प्रातःकाल से लेकर के रात्रि विश्राम के बीच में कभी भी एक बार आप पलट करके अपनी आत्मा की निंदा किया करें कि हाँ, मेरे द्वारा मन वचन काय से इस प्रकार की यह क्रियाएं, प्रवृत्ति हो चुकी है। दूसरा उन्होंने जो शब्द दिया है पर प्रशंसा, कौन सी साधना है दूसरी? आत्मनिंदा और पर प्रशंसा।
इधर जन्म कल्याणक प्रसंग के अनुसार सौधर्मेंद्र सचिन रानी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी सचिन रानी बालक लेकर आती हैं, लेकिन सौधर्मेंद्र को बालक देने से इनकार करती हैं। बाद में अत्यंत अनुनय विनय करने के पश्चात सचिन रानी उन्हें बालक सौंप देती हैं। सौधर्मेंद्र सहस्त्र नेत्रों से तीर्थंकर बालक को निहारते हैं। दाएं बाएं देख रहे हैं, अब आएगी मेरी इंद्राणी। दाएं बाएं देख रहे हैं, अब आएगी मेरी इंद्राणी। भी प्रभु के दर्शन करा दो। नहीं स्वामी, अभी नहीं। इतने सुंदर हैं ये कुमार, आंखें हटती ही नहीं है। अरे देवा ताने मालूम हो गई यतगड़ो रूपाला छे, देवा ताने मालूम हो यतगड़ो रूपाला। कोनी देहो हे कोनी देहो, कोनी दे। हे देवी, दे दो ना। आप मेरे हृदय के भाव को नहीं समझ सकते। इस बीच कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट एवं गणमान्य जनों ने पूज्य गुरुवर को नमन वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तो वहीं समिति पदाधिकारियों द्वारा उनका तिलक लगाकर एवं पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। अब समय था शोभा यात्रा का। सौधर्मेंद्र तीर्थंकर बालक को लेकर सचिन रानी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर सुमेरु पर्वत की ओर चल देते हैं, जिसमें इंद्रगण एवं श्रावक श्राविकाएं बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच झूमते थिरकते गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। शोभा यात्रा के सुमेरु पर्वत पहुंचने पर सौधर्मेंद्र सहित सभी इंद्रगण पांडुकशिला पर विराजमान तीर्थंकर का 1008 कलशों से मंगलाभिषेक करते हैं। हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। अभिषेक के बाद सचिन रानी एवं अन्य इंद्राणियों ने तीर्थंकर बालक को स्वर्ण रत्न जड़ित आभूषणों से शोभायमान किया और आरती कर पूजा अर्चना की। तो वहीं अन्य प्रतिमाओं का भी श्रृंगार किया गया। को सब यो जाता पर निष्क्रमेण वैभवो, यह केवल ज्ञान भाग। अब समय था आरती का। आरती के लिए रथों में सवार परिवार बैंड बाजों की धुनों पर झूमते थिरकते श्रावक श्राविकाएं मंदिर जी आए और तीर्थंकर की आरती की। संगीतबद्ध वातावरण में आकर्षक मंगल दीपों से आरती करते श्रावक श्राविकाओं का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। अगले क्रम में विधानाचार्य द्वय ने शास्त्र वाचन कर उपस्थित जनों के आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि की। संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। ऐसा कोई प्राणी नहीं जो दुख चाहता हो,
है कोई दुख चाहता है क्या? नहीं, कोई प्राणी दुख नहीं चाहता है, सुख चाहता है। लेकिन संसार में सुख है कहां? संसार में सुख है ही नहीं। सुख को खोजना है तुम्हें तो पहले प्रभु के मार्ग को खोजना पड़ेगा। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिला मंडल द्वारा भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई, तो वहीं बालक बालिकाओं ने गीत संगीत एवं लघु नाटक की प्रस्तुति देकर उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आदिदेव जिनवरा, जय हो संकेश्वरा, हर जन्म में ही मिले पार्श्वनाथ जिनवरा, मुझको तेरा आसरा, जय हो संकेश्वरा। एक वचन में तेरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के। कल्याणक की शुभ घड़ी आई, गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई, बधाई हो बधाई, बामा माता बधाई, बधाई हो बधाई। इतने सारे संकटों का सामना करने पर भी महावीर मेरु पर्वत की तरह शांत और अचल थे। इस काल चक्र का भी महावीर पर कोई असर नहीं हुआ। महावीर तो पूजनीय हैं। मुझे इनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। हे पूजनीय प्रभु, मैं हूं संगम, मैंने आपको पहचाना नहीं। इधर तीर्थंकर के अवतरण की प्रसन्नता में सौधर्मेंद्र तांडव नृत्य करते हैं। तत्पश्चात तीर्थंकर बालक को लेकर पालने में विराजमान करते हैं। मन बस गई रे मेरे नैनों को शीतल, मोरे नैनों को शीतल कर गई रे। मन बाती उठी डोले तेरी सांस जबी मन बस गई रे, तेरी सांस जबी मन बस गई। बहुत बढ़िया। और देखिए वो बालक जो तीनों लोगों का नाथ है, वो अब वे समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी प्रभु को पालना झुलाने का। सौधर्मेंद्र श्रावक श्राविकाओं ने रेशम की डोरी से जगत के पालनहार को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की। अगली कड़ी में जन्म कल्याणक प्रसंगानुसार तीर्थंकर बालक अब बड़े हो चुके हैं और माता मरु देवी से आज्ञा लेकर बाल सखाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं। सो रहे हैं, आप नहीं भेजोगे? भेजते हैं, अभी भेजते हैं। अभी भेज दो ना। दूर मत ले जाना। हाँ नहीं ले जाएंगे, दूर नहीं ले जाएंगे। प्रमुख सखा आ गए। छोटे छोटे प्रमुख सखा। पहले हम कौन सा खेल खेलें? पहले कौन सा खेल खेलेंगे? हाँ, मैं ये पट्टी लेकर आऊँ। इस कार्यक्रम के आयोजक थे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज झांसी।